कि उधार का बाप लेकर कब तक सत्ता चलाओगे, अपने बाप का नाम लो ना। और कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में। आखिर जब चौपाटी में आओगे तो चारों खाने चित नहीं हो जाओगे क्या? नमस्कार, मैं अनूप कुमार। मुद्दा है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ। पिछले 4 से 5 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक चल रही है। अब देखने को भी मिला, कुछ खबरें भी आई हैं कि महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, सीएम आवास से अपने झोला पैक करके वहां निकल गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से संदीप मिश्रा जी। मिश्रा जी, किस प्रकार देखते हैं जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक चल रही है उसको? ये फूल की माया कोई और ना भाया, कोना कोना फूल खिलेगा और फूल नहीं खिला तो विधायक बिकेगा। ये देश में एक नाटक चल रहा है कि बीजेपी ही सत्ता में होनी चाहिए, कोई और दल अगर चुन के आएगा तो उसे सत्ता में न रहने देंगे, न टिकने देंगे, सिर्फ उसे बिकने देंगे। कहते हैं ना, लोग बागी नहीं होते अगर बैग बीच में ना आ जाता। आज क्या दौर चल रहा है, उड़न खटोले में उड़नवीर, कभी सूरत, कभी बड़ोदरा, कभी गुवाहाटी उड़ते फिर रहे। ये उड़नवीरों का खर्चा कौन ले रहा है? ये उड़नवीरों के तीर के पीछे कौन है? उड़नवीरों की तकदीर कौन बदल रहा है? उड़नवीरों के उड़न तस्तरी का पूरा खर्चा किसकी जेब से आ रहा है? उड़नवीर कब तक उड़ेंगे? आज कहा था संजय राउत जी ने कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में। आखिर जब चौपाटी में आओगे तो चारों खाने चित नहीं हो जाओगे क्या? आज गुवाहाटी में बैठकर बाला साहब ठाकरे का अपना बाप बना रहे हो। संजय राउत जी ने यह भी ललकारा कि उधार का बाप लेकर कब तक सत्ता चलाओगे, अपने बाप का नाम लो ना। और उन्होंने तो यहां तक खुलकर कह दिया था, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, कि आपके तो 10 बाप हैं। कोई नागपुर में बैठा है, कोई बड़ोदरा में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई सूरत में बैठा है, उनमें से एक बाप लो। अब हमारे बाप का नाम, बाला साहब ठाकरे का नाम क्यों उपयोग करो? मैं कहता हूं कि दल किसी और से जीत के आते हैं, दिल किसी और से लगा लेते हैं। आखिर ऐसा क्या है कमल दल में कि कमल सबकी राह में कांटे ही बो रहा है? क्या क्या सर, वो बागी विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे की नीतियों से खुश नहीं है, इसलिए वो छोड़ रहे हैं उसको। मैं कमल की कारनामे सुनाता हूं आपको। 2016 से उत्तराखंड देवभूमि में हरीश रावत की सरकार जीत कर आई। आप सबको खूब अच्छे तरह से याद होगा। 9 विधायक उसके कमल दल में चले गए, बागी हो गए। राष्ट्रपति शासन लगा दिया बीजेपी ने, केंद्र में उनकी सरकार है। आखिर हरीश रावत जी अदालत गए और 2 महीने बाद हरीश रावत साहब की सरकार फिर बनी। 2016 में ही हमारे पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ दरक गया, दलों का पहाड़ दरक गया साहब। कांग्रेस के 42 विधायक कमल दल के हो गए, आपको याद ही होगा शायद। और पूरा का पूरा पूर्वांचल कमल की छाया में आ गया, कमल छाप हो गया, फूल बन गया। उसके बाद 2017 में आप आइए, गोवा में समुद्र में सुनामी आई। कांग्रेस बहुमत की तरफ बढ़ रही थी, बड़ा दल बन के उभरी थी, लेकिन बीजेपी ने एक फिर से खेल खेला। कमल ने एक बार फिर से अपना गिरगिट वाला रंग बदला और उनके 10 विधायकों को तोड़ लिया, उन्हें अपने दल में शामिल करा लिया और आखिर सरकार चलाई। यहीं पर नहीं रुके, 2018 में तो कर्नाटक का नाटक आपने और हमने सबने देखा है कि कर्नाटक में चुनी हुई सरकार के बाद येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने, जबरन सरकार नहीं चला पाए। कांग्रेस और जेडीएस की फिर सरकार बनी और उसके बाद उन्होंने उनके 17 विधायकों को फूल बना लिया। फिर से 17 विधायक फूल बन गए और आखिर में फिर से एक बार बीजेपी ने अपना परचम लहराया। फिर येदियुरप्पा भी नहीं रहे, लेकिन सरकार तो बरकरार है। अभी उसके बाद आपने 2020 में देखा होगा, मध्य प्रदेश में चला आता हूं, देश के दिल में चला आता हूं, सेंटर ऑफ हार्ट चला जाता हूं इंडिया के। वहां पर क्या हुआ, कमल ने ज्योतिरादित्य महाराज को फूल बना लिया। वो 22 विधायकों के साथ सारे के सारे फूल दल में आकर कांग्रेस को छोड़कर, पंजे को छोड़कर, जिस दल में उनके पिताजी की आस्था थी, माधवराव सिंधिया जी की, उस दल को छोड़कर एक बार कांग्रेस के दिल से दिल मिला लिया, पेच लड़ा लिया। और क्या हुआ, कमलनाथ से कमल ने कुर्सी छीन ली और कमल धड़ाम हो गए। मैं फिर से देख रहा हूं महाराष्ट्र में ये क्या सत्ता का दौर है। आखिर बीजेपी, पूरे देश में बीजेपी ही क्यों होनी चाहिए? ये सत्ता की भूख कब मिटेगी? अच्छा काम कर रही है, ये अच्छा काम है ना। आज आप बता दीजिए अच्छा काम क्या? अग्निवीर, उड़नवीर, उड़ता तीर, इसके अलावा अच्छा काम क्या है? 3 ही वीर हैं, अग्निवीर, उड़नवीर और उड़ता तीर। किसी का विधायक, किसी का भरोसा, किसी का, आपने देखा होगा सूरत में किस तरह से एक सीआईएसएफ के जवान, गुजरात पुलिस के लोग,
आईबी इंटेलिजेंस के लोग और बिना वर्दी में पता नहीं कौन कौन से वो लोग थे जो जबरन पकड़ पकड़ कर विधायकों को ठूस कर ले जा रहे थे। दो दो एक एक विधायक को चार चार आदमी पकड़ कर धकेल रहा था, धकिया रहा था। यूं लग रहा था ये कि विधायक नहीं बल्कि किसी देश से भागे हुए शरणार्थी हैं कि इन्हें जल्दी से जल्दी कहीं छुपाना है, लुकाना है या लेकर उड़ जाना है। क्या चल रहा है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं क्या? मिश्रा जी, किसी भी राज्य की बात करो, दिल्ली में भी इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद राजस्थान में भी हुआ था, लेकिन 3 साल सत्ता की मलाई खाने के बाद ये विधायक बागी आखिर क्यों होते हैं? मैंने कहा ना, कोई भी बागी ना होता साहब अगर बैग बीच में ना जाता। ये बैग बेचारा बहुत बागी करा देता है। ये झोला जो कहते थे ना साहब कि हम झोला उठा के चले जाएंगे, ये झोला उठा के कहां जा रहे हैं? ये विधायकों के घर जा रहे हैं। झोला कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा, झोला ले जाने का नाम ले रहा है। किसी को ले आओ, किसी को भरमा लो। आखिर आज देश में महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई मुद्दा, पेट्रोल मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा, अग्निवीर मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा। 4 साल तक लोगों को वर्दी का झांसा देकर उनकी वर्दी छीन लेंगे, ये मुद्दा था कि नहीं था? लेकिन आज मुद्दा क्या हो गया? शिवसेना एक नाथ अनेक नाथ बनकर आज उड़नवीर होकर उड़ते फिर रहे हैं। कभी गुवाहाटी, कभी सूरत, कभी बड़ोदरा, कभी देवेंद्र फडणवीस से मिलने चुप से जाते हैं, कभी कहीं के संकेत आते हैं, उनके मोबाइल भी रिकॉर्डिंग भी आ रही है जनता के बीच में, और वो खुद भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हमारा साथ दे रही। बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कौन है साहब? आज बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल कौन है? बीजेपी के आसपास भी कोई राष्ट्रीय दल नहीं है, तो बड़ा राष्ट्रीय दल कौन? एक नाथ अनेक नाथ बन शिवसेना को, बाला साहब के नाम को उपयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र में अब शिवसैनिकों का तांडव शुरू हो चुका है। आप सब देख रहे हैं शिवसैनिकों की गर्जना। इससे पहले कि तीसरी आंख खुल जाए, तो कह रहे कि शिवसैनिक सब हमारे साथ हैं। मैं कह तो रहा हूं, तो वो फिर किसके साथ वाले हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि बाला साहब के लिए जान दे देंगे, जो कह रहे हैं बाला साहब का नाम नहीं डूबने देंगे? एक नाथ अगर इतने ही ताकतवर थे, ये पार्टी का शिवसेना का आंतरिक मामला है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब लोकतंत्र खतरे में हो तो लोकतंत्र के प्रहरियों को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि मौन रहने वाला भी अपराधी कहलाएगा जो इस समय मौन होगा, खामोश होगा। एक नाथ में इतना ही दम था तो एक नाथ चुनाव कराते, इस्तीफा देते, लड़के आते अपने 42 विधायकों के साथ, 50 के साथ लड़ते, जीतते, शिवसेना को हराते और कहते कि अब सरकार बनाओ। लेकिन एक नाथ तो एकांत नाथ हो गए, उड़न परी हुए घूम रहे हैं साहब, उड़न तस्तरी में बैठे हुए हैं, वहां पर मीटिंग शक्ति बल पर से कर रहे हैं। किसके दम पर होटल में ठहरे, किसका होटल है, किसका खाना है, किसका पीना है, वो जनता तो ठगी रह गई ना साहब, जिसने तीर कमान से एक नाथ को चुना था। फ्री होता है, मैं कोई कहीं नहीं फ्री होता। किसने कहा कि विधायक गरीब है, विधायक भिखमंगे हैं? किसने कहा कि फ्री होता है? आपके घर में आएंगे 40 लोग, आप फ्री खिला पाएंगे? आप खिला पाएंगे फ्री में? क्या आपको विधायकों से इतना प्रेम है, आप एक नाथ के साथियों को एक दिन लंगर खिला के दिखा दीजिए मुझे, फिर एक दिन उनका 5 स्टार का होटल का कमरा बुक करा लीजिए। 40 से 50 कमरे उनके बुक है साहब, पूरा एक का एक फ्लोर बुक है, आप करा दीजिए इतना फ्री में, आपको शौक है तो। कोई नहीं, आपको पता है, आपको एक नाथ जी ने फोन किया? आपको क्या, आप तो कह रहे हैं कि आपको फोन किया क्या? आपको फोन किया क्या? नहीं किया ना? नहीं। ऐसे ही कौन है वो बड़ोदरा में जाके किससे मिले? आपको पता है बड़ोदरा में फ्लाइट कल गई स्पेशल, किससे मिली पता है आपको? बताइए किससे गए होंगे, किससे मिले? घूमने गए। आपको खबर ही नहीं पता, आप पत्रकार है, आप खबर ही नहीं पता आपको। कल एक नाथ जी उड़ के बड़ोदरा पहुंचे थे, पता है आपको? नहीं पता, किसके पास गए थे? वही तो कह रहा हूं, घूमने गए। किसके पास गए थे? घूमने कहीं भी जा, कहीं भी गए, आपको नहीं पता ना? वो फडणवीस से मिलने गए थे, आप खामखा सवाल कर रहे हैं। वही कह रहा हूं ना, किसी से मिला, उसका आंतरिक मामला, आंतरिक मामला है ये। आंतरिक मामला है कि चुनकर आए थे और चुनौती बन गए, आंतरिक मामला। आंतरिक मामला तब होता है जब चुन के आए और अपने सम्मान से कॉलर खड़े करते हैं लोग और इस्तीफा देते सदन के पटल पर और कहते कि लो, हमने ये तीर कमान छोड़ा, ये शिवसेना छोड़ी, ये बाला साहब का साथ छोड़ा, ये उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, ये मातोश्री की परछाई छोड़ी, और अब हम जीत कर आएंगे जनता के बीच में। उस जनता के बीच में क्या जाकर ये लोग मुंह दिखाएंगे जिस जनता ने बाला साहब के नाम पर, उद्धव ठाकरे के नाम पर और तीर कमान के निशान पर इन्हें चुनाया था? क्या ये दोबारा चुनाव में जीत कर आएंगे? लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विडंबना है साहब, और बहुत बड़ी मजबूती भी। मैं कहता हूं जैसे इमरती देवी जीत कर नहीं आई ना मध्य प्रदेश में, ऐसे ही ना एक कौन आ गया? मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी विधायिका थी ज्योतिरादित्य के साथ घूमने गई थी, वो भी ऐसे ही जैसे घूम घुमैया हो रहा है, ऐसे वो भी घूमने गई थी। लेकिन जब उपचुनाव हुए तो इमरती देवी बतासा देवी हो गई, नहीं जीती। ऐसे ही एक नाथ अनेक नाथ,
एक भी चुनकर नहीं आएंगे, क्योंकि जनता जानती है कि चुनने के बाद ये किसकी सुनेंगे, चुनने के बाद किसके हो जाएंगे, चुनाव निशान क्या होगा और फिर किस चुनाव निशान पर बैठ जाएंगे। ये इन उड़नवीरों से देश के लोकतंत्र को बचाना है। हमें सजग होना है, हमें खुद को प्रहरी बनना होगा, हमें देखना होगा कि हम जिस विधायक को चुन रहे हैं वो टिकाऊ है या बिकाऊ है, हम जिस विधायक को चुन रहे हैं वो वफादार है या गद्दार है, हम जिस विधायक को चुन रहे हैं वो सरकार का है या विरोधियों का है, हम जिस विधायक को चुनकर सत्ता की मलाई देने जा रहे हैं वो मलाई के काबिल भी है या नहीं है, हम जिस विधायक को एक बार फिर से सत्तासीन कर रहे हैं वो विभीषण बनकर घर का भेदी होकर लंका तो नहीं जलाने जा रहा। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, लोकतंत्र के हम सब मतदाता हैं, लोकतंत्र के हम सब प्रहरी हैं। जो दल बदले उसे जिंदगी में विधानसभा नहीं भेजना चाहिए, यह हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस प्रकार से बागी विधायकों में से कुछ विधायकों के बयान आ रहे कि हमारा अपहरण कर लिया गया था, तो क्या एक विधायक का अपहरण करना इतना आसान है? देखिए, इस देश में कुछ भी आसान है। इस देश में तो पता नहीं किस किस का बुरा हो गया है। अपहरण तो कई लोगों का हो चुका है, पहले भी कोर्ट बताती रही है, लोग बताते रहे, लेकिन सुनेगा किसे और सुनाएंगे किसे। एक विधायक भाग कर आए, उन्होंने बोला कि मुझे तो इंजेक्शन तक लगवा दिया, मुझे जबरदस्ती हार्ट अटैक बता दिया, मेरा दिल सही चल रहा है, मेरी धड़कनें सही चल रही है, मेरी सांस सही चल रही है, मेरी नब्जें सही चल रही है, लेकिन मुझे हार्ट अटैक का पेशेंट बना के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। ना सिर्फ एडमिट करा दिया बल्कि जबरन इंजेक्शन भी ठूसने की कवायद हो गई। वो तो इतना भी कह रहे थे कि मेरे साथ आत्मघात करने की कोशिश थी, अर्थात मारने की कोशिश थी। तो जब इतने बड़े बयान सामने आ रहे हैं तो असंभव क्या है? क्या असंभव साहब? तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिस आदमी के पास सामर्थ्य है, जिसके पास जनबल है, जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास धन बल है, जिसके पास पुलिस बल है, जिसके पास प्रशासन बल है और जिसके पास नैतिकता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये कोहराम हम उत्तरांचल से लेके गोवा, गुवाहाटी, कश्मीर और मध्य प्रदेश कहां नहीं देख रहे साहब। ये तांडव मचा हुआ, ये सत्ता की भूख लगी हुई है। और आखिर ये भूख कब मिटेगी? महंगाई बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी। जनता का पैसा लूटकर कहां जा रहा है? क्या इन विधायकों को खरीदने में ही तो नहीं लग रहा? ये लोगों को सोचना होगा, जनता को देखना होगा कि हम जिन लोगों को दिल्ली की गद्दी दे रहे हैं वो दिल्ली की गद्दी वाले देश में किस तरह विपक्षी को रौंद रहे हैं, किस तरह बुलडोजर चला रहे हैं, किस तरह लोगों को खरीद रहे हैं, किस तरह लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है। लोकतंत्र की एक तरह से हत्या भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि हम प्रहरियों को, हम लोकतंत्र के सच्चे सपूतों को, हम भगत सिंह के बच्चों को, अंबेडकर के बच्चों को, पटेल के बच्चों को यह सोचना होगा कि आज सत्ता किसे दी है, क्यों दी है, किस लिए दी थी, क्या कर रहे हैं। इनका मंतव्य सिर्फ कमल को फैलाना है, कमल को ही खिलाना है, या जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाना है, महंगाई को भी मारना है। जय हिंद, जय भारत।